मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन असगर, आपका डेस्क अमेजिंग फैक्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, ज़रूरत इजाद की माँ है और इंसान ने जब से साइंस के मैदान में कदम रखा है उस वक्त से नई इजादात करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया है। चांद पर कदम जमा लिया है, सितारों पर घमंडें डाल ली हैं, अब मरीख पर जिंदगी के आसार ढूंढ रहा है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 200 बरसों में जो साइंस की दुनिया ने तरक्की की वो इंसानी तारीख में और कहीं नहीं देखने को मिलती। साइंसी इजादात ने जहां इंसानों को बहुत सी सहूलियात से नवाजा, वही कुछ इजादात ने ऐसी तबाही मचाई कि उनके मुअज्जिद अपनी इजादात पर शर्मिंदा हुए, बल्कि वो खुद को उस तबाही का जिम्मेदार भी मानते रहे। आज की वीडियो में हम ऐसे 10 फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें साइंसदानों ने अपनी इजाद के गलत इस्तेमाल पर न सिर्फ शर्मिंदा बल्कि खौफजदा भी हुए और उनको शदीद जानी और माली नुकसान का सामना भी करना पड़ा और उन पर शदीद तनकीद भी की गई। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल डेट अमेजिंग फैक्ट्स पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फैक्ट नंबर 1, रॉबर्ट ओपनहाइमर। नाज़रीन, अमेरिकी साइंसदान रॉबर्ट ओपनहाइमर को एटम बम का बाप कहा जाता है, जो दूसरी आलमी जंग के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लॉस अल्मोस लैब के डायरेक्टर थे। यही वो जगह थी जहां जौहरी बम बनाए जा रहे थे और रॉबर्ट ओपनहाइमर ने आइंस्टाइन की मदद से ही तजर्बात कामयाब किए। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा में दुनिया के पहले एटमी हमले से 1,40,000 लोग हलाक हुए थे, जबकि 3 रोज़ बाद नागासाकी पर एटमी हमले के नतीजे में कम अज़ कम 74,000 अफराद लुक़्मा अज़ल बने। उस एटम बम ने नागासाकी शहर का तकरीबन 30% हिस्सा तबाह कर दिया और सनती इलाका बिल्कुल ज़मीन बोस हो गया। नाज़रीन, जिंदा बच जाने वाले बेशतर अफराद होलनाक जख्मों का शिकार हुए थे। इस कदर इंसानी जानों के ज़िया पर दोनों साइंसदानों ने अफसोस का इजहार किया और रॉबर्ट ओपनहाइमर ने हेनरी ट्रूमैन से 1945 में बात करते हुए इतराफ़ किया कि सदर साहब, मुझे अपने हाथों में खून महसूस होता है। फैक्ट नंबर 2, मिखाइल क्लेशनकोव। मिखाइल क्लेशनकोव की इजाद है जिसको AK-47 भी कहा जाता है। दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत मिखाइल क्लेशनकोव ने एक गन इजाद की जिसको क्लेशनकोव का नाम दिया गया। नाज़रीन, दूसरी जंग अज़ीम में क्लेशनकोव से इस कदर खून बहाया गया कि मिखाइल ने खुद अपनी इजाद पर अफसोस किया बल्कि शर्मिंदगी भी महसूस की। एक बार एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनको जिस रूहानी कर्ब का सामना है वो नाकाबिले बयां है। नाज़रीन, AK-47 के सबब सालाना 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। मरने से पहले मिखाइल क्लेशनकोव ने लिखा कि इस सब का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। नाज़रीन, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि इसी अजियत की वजह से उसने खुद को भी इसी गन क्लेशनकोव से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। फैक्ट नंबर 3, राइट ब्रदर्स। नाज़रीन, दौरे हाज़िर में हवाई जहाज़ को न सिर्फ सफ़र का महफूज और तेज़ तरीन जरिया समझा जाता है बल्कि किसी मुल्क की अस्करी ताकत का अंदाज़ा उसके जंगी जहाज़ों से लगाया जाता है कि उस मुल्क के बेड़े में कितने तैयारे शामिल हैं। नाज़रीन, जहाज़ की इजाद का सेहरा राइट ब्रदर्स को जाता है। राइट ब्रदर्स अपनी इजाद पर हमेशा फ़ख्र महसूस करते रहे, लेकिन जब इन्होंने हवाई जहाज़ अमरीकी फ़ौज को फ़रोख्त किया और पहली आलमी जंग में जो जहाज़ों से तबाही मचाई गई वो नाकाबिले बयां हैं। इस तबाही को देखकर राइट ब्रदर्स ने अपनी इजाद के मनफी असरात पर अफसोस किया बल्कि इस पर शर्मिंदगी भी महसूस की। नाज़रीन, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ को कभी भी बतौर हथियार नहीं सोचा था और हवाई जहाज़ ने तबाही में जंग अव्वल और दोम में जो किरदार अदा किया उसने राइट ब्रदर्स को खौफजदा कर दिया। फैक्ट नंबर 4, रॉबर्ट प्रोपस्ट द ऑफिस क्यूबिकल। नाज़रीन, रॉबर्ट प्रोपस्ट एक अमेरिकी मुअज्जिद था। वो एक्शन ऑफिस का मुअज्जिद था जो क्यूबिकल फर्नीचर ऑफिस सिस्टम में तैयार हुआ था। नाज़रीन, 1960 की दहाई में उसने हरमन मिलर के मुशीर की हैसियत से काम किया। नाज़रीन, रॉबर्ट प्रोपस्ट ने अमेरिका को ओपन प्लान ऑफिस से मुतारफ करवाया और उसके साथ ही ऑफिस क्यूबिकल न्यूयॉर्क टाइम को बताया कि तमाम दफातर को एक साथ एक ही हाल में इकट्ठा बनाया जा सकता है। कंपनियों ने इसकी इजाद को पैसा बचाने और इनफरादी दफातर को ख़त्म करने और इनकी जगह खुले मंसूबों और क्यूबिकल्स के तौर पर देखा।
लेकिन प्रोपस्ट अपनी इजाद पर पछता रहा था। उसने कहा कि जदीद कॉरपोरेशन में लोगों का इकट्ठे आपस में काम करना पागलपन की वजह बन सकता है, जिसकी वजह से उस पर काफी तनकीद की गई थी, जिस पर उसने पहले गौर नहीं था किया। लेकिन तब तक कई बड़ी कंपनियां उसकी इजाद पर अमल कर चुकी थीं। फैक्ट नंबर 5, जॉन सल्वन द कॉफी कैप्सूल। नाज़रीन, जॉन ने कॉफी पाउचेस, मशीन्स और कॉफी कैप्सूल की इजाद की और लोगों के लिए कॉफी के इस्तेमाल को आसान बनाया। मगर कुछ अरसे बाद लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद कॉफी पीने की आदी हो गई और कैफीन की ज्यादा मिकदार लेने की वजह से लोग न सिर्फ बीमारियों में मुब्तला होने लगे बल्कि मरने भी लगे, जिस पर जॉन को अपनी इजाद पर पछतावा हुआ। फैक्ट नंबर 6, अल्फ्रेड नोबल। नाजरीन, अगर आपने नोबल इनाम का नाम सुना है तो यकीनन आपको इसके बानी के बारे में जानकर हैरानी होगी कि वो दुनिया के खतरनाक दहातों में से एक दहात डायनामाइट का मुअज्जिद है। अल्फ्रेड नोबल की इस इजाद ने दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचानी शुरू की और देखते ही देखते दुनिया ने इसे जंगों में ऐसा इस्तेमाल करना शुरू किया कि सिर्फ एक ही झटके में सैकड़ों अफराद हलाक हो जाते। नाजरीन, एक बार अल्फ्रेड नोबल के भाई की वफात पर अखबार शाया करने वाले ने गलती से अल्फ्रेड नोबल की मौत की खबर शाया कर दी, जिसका उसने इनवान रखा मौत के ताजर की मौत। अल्फ्रेड ये पढ़कर शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा कि क्या उसकी मौत के बाद लोग उसे ऐसे याद करेंगे। उसके बाद उसने अमन के लिए काम करना शुरू कर दिया, बल्कि उसने अपनी तमाम जमाशुदा दौलत से एक अमन का नोबल इनाम शुरू किया, जो आज तक तिब, कीमिया, अदब, इक्तिसादियात और अमन में गिरा कदर खिदमत सर अंजाम देने वालों को दिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, टिम बर्नर्स-ली द डबल स्लैश। नाज़रीन, टिम वर्ल्ड वाइड वेब को इजाद करने वाला एक कंप्यूटर साइंसदान था। टिम बर्नर्स-ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था। ये देखते हुए कि टिम ने हमारे लिए इजाद का एक बहुत बड़ा काम किया, जब इसने HTML, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी इजाद की और वर्ल्ड वाइड वेब को मुतारफ करवाया। नाज़रीन, इसकी इजाद को बैंक में बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिल गया। उसको अगर वेब की दुनिया में अगर कोई पछतावा था तो वो डबल स्लैश पर था। बिजनेस इनसाइट के मुताबिक डबल स्लैश की जरूरत नहीं थी। फैक्ट नंबर 8, ईथन ज़करमैन द पॉप ऑफ एडवर्ड। नाज़रीन, अगर आपने कभी अपने लैपटॉप या मोबाइल पर कोई वीडियो चलाई हो तो आपको अचानक गुस्सा आया हो जब एक पॉपअप इश्तिहार सामने आ जाता है जो आपकी असल वीडियो से तवज्जो हटा देता है। ज़करमैन इसका मुअज्जिद है, यानी इस ब्लॉगर और कंप्यूटर साइंसदान ने इस बात को इजाद किया, जो अब मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेंटर फॉर सिविक मीडिया का सरबराह है। ज़करमैन ने गुज़िश्ता साल डी इंटरनेटिंग के लिए इंटरनेट का असल गुनाह के इनवान से मज़मून लिखा, जिसमें उसने अपनी इस इजाद की पूरी परेशानी कुन मुश्किलात की ज़िम्मेदारी कबूल की। नाज़रीन, इस इश्तिहार को पॉपअप एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा गैर मुतल्लका इश्तिहार भी चलाए जाते हैं जो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, टॉम कैरन रिलेट चॉपर। नाज़रीन, 1970 में टॉम कैरन ने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद एक साइकिल ईजाद की। उसका ये ख्याल था कि ये साइकिल आरामदेह और पुरसकून सफ़र देगी, मगर उसने एक दिन देखा कि एक लड़का उस साइकिल को चला रहा था और साथ ही उसके बनाने वाले को गुस्से से बुरा भला कह रहा था। टॉम को अपनी उस इजाद पर बहुत पछतावा हुआ। फैक्ट नंबर 10, डोंग नियॉन फ्लॉपी बर्ड। नाज़रीन, फ्लॉपी बर्ड एक मोबाइल गेम थी। ये गेम चंद दिनों में इतनी मशहूर हुई कि ये नंबर 1 पर चली गई। इस गेम को बनाने वाला डोंग रोजाना $50,000 को कमा रहा था और डोंग इस गेम की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। इस गेम को PewDiePie जैसे बड़े यूट्यूबर्स खेलने लग पड़े थे, लेकिन एक दिन उसने अचानक एप्पल प्ले स्टेशन से इस गेम को डिलीट करवा दिया। इसकी वजह ये थी कि अमेरिका में एक कम सन बच्चे ने फ्लॉपी बर्ड गेम जीत कर अपने वही भाई को कत्ल कर दिया था। ये कहा जाता है कि ये खबर झूठी थी, लेकिन इसके अलावा भी डोंग पर काफ़ी तनकीद की गई थी और ये कहा जा रहा था कि इस गेम की वजह से नौजवान अपनी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एक और खबर सामने आई कि एक शोहर ने इस गेम की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी। ऐसे ही बेशुमार वाक़यात और खबरों में तनकीद की वजह से डोंग ने गेम डिलीट करवा दी और इसे अपनी इजाद पर पछतावा हुआ।